खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असर नौ शुरू किया है। निजाम के इजरा के लिए ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं। नया निजाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। पीटीआई के 7 रुकनी वफ़ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। हमने कहा था अपनी तरफ से तजावीज देंगे, केसेस नहीं लग रहे। बानी की अहलिया और बच्चों से बात नहीं कराई जाती। चीफ जस्टिस को बताया, मुलाकात से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बताया, चीफ जस्टिस को जेल मैनुअल पर अमल दरामद न होने से आगाह किया है। हमारे रहनुमाओं पर मुतअद्दिद झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। बानी पीटीआई फौज को अपनी जमात का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। इक़्तिदार से महरूमी के बाद पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान सोशल मीडिया पर गलीज जुबान इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ खत पे खत लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां भी जारी हैं। पीटीआई मकरू और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इनकी नजर में मुल्क और इदारों की कोई हैसियत नहीं। पीटीआई ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब हर चीज मामूल पर आ रही है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा 9 मई के केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल इस गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हेल्ड हैरिसन फील्ड विजिट। बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम्स और AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबल। प्रोटियास ने 316 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के तीसरे मैच में भी सेंचुरी हो गई। रॉयन रिल्टन 103 रन बनाकर आउट हुए। बबूमा 58, माकरम की भी 50। अफगानिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का डेब्यू मैच जीतने के लिए बड़ा हदफ हासिल करना होगा। नेशनल स्टेडियम में अफगान सपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद, अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का दुबई में पड़ा ओपनिंग बैटर इमामुल हक कौमी स्क्वाड में ज्वाइन करने रवाना हो गए। पाकिस्तान टीम आज ट्रेनिंग करेगी। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का भारत को हराना लाजमी हो गया। सेमीफाइनल में जाने भारत और बांग्लादेश से जीतना होगा, वो भी अच्छे मार्जिन से। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है, दुबई में भारत को 2 मैच हरा चुके हैं। इतवार को बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे, कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएं। फखर जमान और साइम अयूब के न होने से नुकसान हुआ है। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डेडलॉक का शिकार। पीटीआई मौलाना फजल रहमान के तहफ्फुजात का जवाब नहीं दे सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का सवाल भी पीटीआई के सामने रखा गया। जराये का कहना है, जवाब न आने पर ग्रैंड अलायंस पर पीटीआई और JUI में मुफाहिमत आगे नहीं बढ़ सकेगी। मौलाना फजल रहमान कल गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जराये का कहना है, फजल रहमान के 3 मुतालबात पीटीआई रहनुमाओं ने बानी तक पहुंचाए। जराये के मुताबिक मौलाना ने ऑपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही, KP हुकूमत में शमूलियत और -PTM का मुतालबा किया। इन मुतालबात पर पीटीआई रहनुमाओं ने 2 बार बानी से मुलाकातों में मुशावरत की। चंद रहनुमाओं ने 26वीं तरमीम पर वोट देने पर बानी को JUI पर एतबार न करने का मशवरा दिया।
वो लोग इक्तदार में हैं जिन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया, इस खराबी के खिलाफ जिद्दोजहद करनी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरियत आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। इनके दावे खोखले, हुकूमत नाकाम है। पार्लियामान रात के अंधेरे में कानून पास करता है। टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वक्त को यकीन दिला दिया, मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जो रिटेलर्स टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सदेबाब के लिए भी इकदाम तेज कर रहे हैं। FBR इस्लाहात के साथ मईशत को कैशलेस बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। IMF की गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ। IMF मिशन के हालिया दौरा पाकिस्तान पर बयान जारी। कहा IMF पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद है। IMF की टीम ने दौरे में वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम समेत मुतादिद स्टेक होल्डर से मुलाकातें की। वफ्द ने वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत भी की। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर मुज़ाकरात के लिए मार्च के वस्त तक दौरा करेगा। वक्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरखास्त पर भी बात करेगा। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। कराची में कत्ल मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई। DNA के लिए मुस्तफा के जिस्म के 11 नमूने हासिल कर लिए गए। मवाज कोट कब्रिस्तान में कबर कुशाई मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। कबर कुशाई के बाद लाश ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम अरमकान और शरीक मुलजिम शहराज को कल ATC में पेश किया जाएगा। कुरम में हालिया वाकयात में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। कोहाट में कुरम की सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया हालिया वाकयात में मुलव्वस 48 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। शरपसंदों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। अवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए इलाके में अमन बहाल किया जाएगा। शरपसंदों को सपोर्ट करने वालों के गिरद भी घेरा तंग किया जा रहा है। सस्ती बिजली देंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। तलबा टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कारोबार शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं दिसंबर तक जामियात के बकायाजात मुकम्मल खत्म कर देंगे। साल के इख्तिताम तक जामियात अपना खर्चा खुद उठाएंगी। रवां साल 55 करोड़ की स्कॉलरशिप्स दी गई। बच्चियों की तालीम मुफ्त करने जा रही है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से मुल्की वक़ार को नुकसान पहुंचता है। गवर्नर सन कामरान टिसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से तकरीब में खिताब। कहा इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलव्वस हैं। भारत पाकिस्तान के मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। पाक फौज और SIFC वो इदारे हैं जो मुल्क को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। आफिया सिद्दीकी रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज काबिल अमल नहीं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा आफिया की अमरीका में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफुजात हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए। पिटीशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। अदालत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त पर हुकूमती एतराजात से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। तिलकरम, तुबास और नाबलस में इसराइली फौज की फायरिंग से खातून, बच्चे और बुजुर्ग जख्मी हुए। रामल्ला में इसराइली जारहियत में फलस्तीनी नौजवान शहीद। सेहानी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में मुख्तलिफ चेक प्वाइंट्स बंद कर दिए। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि हमास से गुज़िश्ता रोज हिरगमाली के बजाय किसी नामालूम खातून की लाश हवाले की गई।
कराची में वाटर टैंकर से बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी का ट्रैफिक हादसात के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, नाअहल हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत की वजह से कराची में ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख, गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन अवामी मुफाद के लिए है। गैर मयारी गाड़ियों, लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हैदराबाद में वुकला और एसएसपी का तनाजा बरकरार। वुकला ने एसएसपी को हटाने तक मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। अदालती कार्रवाइयां मुअत्तल, वुकला का एहतजाज जारी। पुलिस एहलकारों को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया गया। मरकजी गेट बंद। वफाकी वजीर सनत व पैदावार की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को म्यूनिसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत जारी। एलामिया के मुताबिक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 27 रमजान तक स्टॉल्स पर चीनी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी भी मुमकिन मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देगी। स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। कसूर और मुल्तान में ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कसूर में तेज रफ्तार हाई रूफ वैन बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुल्तान के इलाके में पत्थरों से भरा ट्रक मकान पर उलट गया। ट्रक के मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। मरने वाला बाप, बेटा और बेटी है। मलबे से 2 अफराद को निकाल लिया गया। आसियान मीडिया वफ्द का पेमरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफ्द ने पाकिस्तान आसियान इश्तराक प्रोग्राम के तहत चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। दौरे का मकसद मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, सकाफती तबादले को फरोग देना और पेशावराना रवाबित मुस्तहकम करना था। चेयरमैन पेमरा ने पाकिस्तान और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया है। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम आज बलोचिस्तान पर असरअंदाज होगा। कोयटा, जियारत, कल्लात और खुस्तार समेत चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद, बास मकामात पर बूंदाबांदी की तवक्को है। लाहौर में क्रिकेट के पुराने हरीफों का टाकरा। मैच से पहले ब्रिटिश हाई कमीशन में फैंस का मुकाबला। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हामी आमने सामने। सफारतकारों का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर दिलचस्प मुकालमा। खातून ने इंग्लैंड के रिकॉर्ड्स गिनवाए, ऑस्ट्रेलिया के हामी ने कैंगरूज के कसीदे सुनाए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कल कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा अमर खान। वसीम बदामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल की जानदार तज्ज़िये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। तज्जिए जानदार, पैनल शानदार। ARY न्यूज के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश ने सोशल मीडिया पर भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बासित अली और कामरान अकमल का जज्बाती अंदाज हो या फिर शाहिद हाशमी के दादा शुमार पर मबनी गुफ्तगू, मुस्तफा चौधरी और आदि की खट्टी मीठी बातें हों या फिर वसीम बदामी की मेजबानी, शायकीन की जानिब से खूब पसंद की जा रही है।